दुनिया में जितनी हैवानियत इंसानों ने फैलाई है, इतनी हैवानियत तो शैतान ने भी नहीं फैलाई। आज का सीन भी कुछ इस तरह का है, तो चले जाके स्टोरी को शुरू करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ पाटल फैमिली कत्ल केस के बारे में। पाटल फैमिली कौन थी, किधर रहती थी, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, उत्तर प्रदेश के शहर शामली नगर में एक पंजाबी कॉलोनी होती है। वहाँ पे एक फैमिली रहती है, पाटल फैमिली, जिसमें शोहर अजय पाटल, उसकी बीवी, एक बेटा और बेटी रहती है। नाज़रीन ग्रामी, ये 2 मंजिला मकान होता है। ऊपर वाली मंजिल पे पाटिल फैमिली रहती है और नीचे वाली मंजिल पे पाटिल फैमिली का चाचा रीस लाल पाटिल रहता है। नाज़रीन ग्रामी, चाचा अकेला होता है। सुबह के टाइम चाचे का नाश्ता ऊपर से बन के आता है, रोटी वगैरह भी ऊपर से नीचे आती है। ये जो अजय पाटिल होता है, इसका एक बैंड का काम होता है, यानी जिस तरह मुसलमानों में कवालियां गाई जाती है, इस तरह हिंदुओं में भजन गाया जाता है। तो ये भजन गाता है, तो इसलिए इसे बड़े बड़े लोग जानते हैं। इसकी खुद की एक टीम भी होती है, ये शादी ब्याह के ऊपर और मंदिर वगैरह में जाके भजन वगैरह गाता है। तो ऐसे काफी बड़े बड़े लोग, नेता वगैरह इसे जानते हैं। तो इसका घर भी काफी अच्छा खासा बड़ा होता है और इसके पास अपनी 3 गाड़ियां भी होती हैं। नाज़रीन ग्रामी, एक सुबह जब इसका चाचा अदरीस लाल पाटिल उठता है, तो उसके लिए नाश्ता नहीं आया होता। वो देखता है सामने जो ग्राउंड फ्लोर का कमरा है, उसे ताला लगा हुआ है। वो ऊपर देखता है, उसे भी ताला लगा होता है। तो नाश्ता भी नहीं आया होता। वैसे ही आगे पीछे नाश्ता भी आके जाता था। और जब भी इस फैमिली ने कहीं पे जाना होता था, तो अजय पाटिल मिलके जरूर जाते थे चाचा जी को और बता के जाते थे। लेकिन इस दफा बता के भी नहीं गए और मिलके भी नहीं गए। तो यही बात का गुस्सा लेके चाचा रीस लाल पाटिल अजय के भाई, जो कि 10 किलोमीटर साइड पे रहता है, उसको फोन करता है और कहता है कि सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे अजय पाटिल उठा और अपने ससुराल चला गया। चूंकि उसे अपने ससुराल कर्नाटक जाना था, सब लोगों को पता था कि छुट्टियां में ये अपने ससुराल अजय पाटिल ने जाना है, कर्नाटक में था उसका ससुराल। तो चाचा को भी पता था और अजय के भाई को भी पता था। फैमिली ने चूंकि सबको बता रखा था और उस टीम को भी पता था जिनके साथ वो लोग काम करते थे। तो चाचा ने सोचा कि ये सुबह सुबह चला गया और चाचा ने उसके भाई को ये शिकायत लगाई कि अगर मिलके चला जाता तो क्या था, मिले बगैर ही चला गया। तो भाई ने भी सोचा मिले बगैर क्यों भाई चला गया। उसने अपने भाई को अजय को कॉल की तो उसका नंबर बंद था। उसने अपनी भाभी को कॉल की, उसका भी नंबर बंद था। अपनी भतीजी को कॉल की, यानी अजय की बेटी को, उसका भी नंबर बंद था। अब वो परेशान हो गया। वो अपने घर से गाड़ी निकालता है और अपने भाई के घर आता है। भाई के घर आके जब वो पूरी तलाशी लेता है, पूरे गौर से देखता है, तो उसे क्या नजर आता है, सीढ़ियों के पास खून के 2-4 छींटे गिरे होते हैं और सीढ़ियों में एक आधे तरह का कोई हाथ का भी इस तरह का सैंपल लगा उसे मिलता है, जिससे ये लग रहा हो कि जैसे यहाँ पे ये हाथ किसी में खून लगा हुआ था, वो हाथ लग के यहाँ से गया है। तो नाज़रीन ग्रामीण, वो हमसायों के कुछ लोग लेके आता है इकट्ठे करके। इकट्ठे करने के बाद उनको सब चीज दिखाता है, तो सब लोग मिलके फैसला करते हैं कि क्यों ना अजय पाटिल का जो ऊपर वाली मंजिल का ताला है वो तोड़ के अंदर देखा जाए। तो वो लोग ताला तोड़ते अंदर देखते हैं, अजय पाटिल के रूम में जाते हैं, तो उनको बेड के ऊपर 2 लोग सोए हुए मिलते हैं। ऊपर चादर ली हुई होती है और सोए होते हैं, लेकिन नीचे फर्श के ऊपर खून वगैरह बिखरा होता है, जगह जगह पे खून के छींटे गिरे होते हैं। वो भाग के जाते हैं, जाके बेड के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं, तो वह भी अजय पाटिल और उसकी बीवी, जो कि काफी ज्यादा घायल होते हैं तलवारों के और खंजरों के वार से, वहां पे उनके कत्ल हुए हुए होते हैं और पड़े होते हैं। उनको छोड़ के वो भाग के बच्चों के रूम में जाते हैं। वहां पे खून तो गिरा होता है, बेड के ऊपर भी, नीचे फर्श के ऊपर भी गिरा होता है और ऐसे लग रहा होता है जैसे किसी लाश को घसीट के कहीं पे लेके गया है हुआ कोई बंदा। तो लेकिन वहां पे बच्चों की लाशें नहीं होती। तो वो पीछा करते करते नीचे आते हैं, सीढ़ियों से जैसे को घसीट के नीचे लाया हो। तो वो खून का पीछा करके नीचे आ ही रहे होते हैं, इतनी देर में पुलिस भी आ जाती है, क्योंकि पुलिस को इतला कर दी गई थी। तो नीचे वाला जो फ्लोर का कमरा होता है, उसका ताला तोड़ के उधर जाया जाता है। वहां पे बेड पे के ऊपर एक बंदा पड़ा होता है, ऊपर चादर होती है। वहां पे जाके उसके मुंह से कपड़ा हटाते हैं, तो ये उसी लड़की की डेड बॉडी थी। इसके भी सर से खून निकल रहा था, बेड सारा चादर वगैरह गिली हुई थी और भी काफी ज्यादा जख्म वगैरह लगे हुए थे। तो यहाँ पे वो जो टीम एविडेंस इकट्ठे करने वाली होती है पुलिस, उसे भी मंगवा लेती है। क्राइम सीन जो सारा होता है ये सील कर दिया जाता है और पूछगछ शुरू हो जाती है। उनके नंबर बंद थे, नंबरों की लोकेशन निकाल ली जाती है। लोकेशन निकालने के बाद उनका CTR निकलवाया जाता है, किन किन से ये राब्ता कर रहे थे, उनकी पूरी टीम को खबर की जाती है। पूरी टीम आ जाती है, चूंकि ये काफी बड़ा नाम था, बड़ा लोग थे। तो सुबह 7 बजे ये वाकया हुआ था। 7 बजे का चाचा ने बताया था कि ताले ला के वो गया है। शाम 4 बजे तक आके ये सारी कार्रवाई का पूरे इलाके को पता चल गया। तो दूसरे जिलों से भी नेता और बड़े बड़े लोग और DSSP SSP वगैरह सारे आने शुरू हो गए। CCO वगैरह भी काफी लोग बड़े बड़े आना शुरू हो गए और इन्वेस्टिगेशन के लिए 5 टीमें बना दी गई। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पे उनके हाथ 3 गाड़ियां थी, तो एक गाड़ी की भी मिसिंग थी। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर पूरे इलाके में, दाएं बाएं जिलों में भेज दिया गया। तो उस गाड़ी को ढूंढना शुरू कर दिया गया। जो नजदीकी टूल प्लाजा थे उनसे चेक
चेक करना शुरू कर दिया गया। तो पता चला जी सीसीटीवी कैमरे भी मोहल्ले से चेक करने शुरू कर दिए गए, सारे देखे गए, चेक किए गए। तो मोहल्ले में एक कैमरा लगा होता है अजय पाटिल फैमिली के घर के थोड़ा सा ही दूर, वहां से वो गाड़ी गुजरती है। तो पीछे आते आते अजय फैमिली पाटिल के घर के करीब एक कैमरा होता है जिसकी नजर अजय पाटिल के घर के दरवाजे तक जाती है। फिर अजय पाटिल के घर के कैमरे से उसको देखा जाता है। तो ये गाड़ी पहले बाहर खड़ी थी, बाहर से अंदर आई अजय पाटिल के कमरे के करीब, ग्राउंड फ्लोर के करीब। वहां से बंदे ने कुछ डिग्गी में रखा जो साफ नजर नहीं आ रहा था और गाड़ी लेके चला गया। और जो बंदा था उसका हुलिया तो नजर आ रहा था लेकिन साफ साफ नहीं पता चल रहा था कि ये कौन है। खैर वो गाड़ी लेके चला गया। गाड़ी का पीछा करते करते गाड़ी के पीछे एक टीम लग जाती है। टूल प्लाजा होता है जो वो एक क्रॉस करता है। ये गाड़ी पानीपत के इलाके में जा रही होती है, मुंबई वाले में। तो उत्तर प्रदेश के इलाके से निकल के पानीपत के इलाके में जा रही होती है। जिस जिस टूल प्लाजा से गाड़ी गुजर रही होती है पीछे एक पुलिस की टीम उस टूल प्लाजा से गुजर रही होती है। तो ऐसे करते करते ये गाड़ी का पीछा करते करते नाजरीन ग्रामी, पानीपत की जो पुलिस होती है, हाईवे के ऊपर एक गाड़ी को आग लगी होती है। तो पुलिस को इत्तला मिलती है यहाँ पे हाईवे पे एक गाड़ी को आग लगी। तो पुलिस आती है, वो आती है, पुलिस आग लगी होती है। इतनी में एक मुजरिम वहां उनको देख के भागने की कोशिश करता, पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर लेती है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी में घुमा के आग को बुझाया जाता है। आग बुझाने के बाद नाजरीन ग्रामी जो पीछे उत्तर प्रदेश की टीम लगी हुई थी वो भी हरियाणा के पानीपत के इलाके वाली जो पुलिस थी उनके पास आ जाती। सबसे पहले वो उनको चेसी नंबर देती है, गाड़ी का बताती है कि ये पाटिल की गाड़ी है। वो चेक करते हैं तो पता चलता है अजय पाटिल की गाड़ी। पुलिस कहती है डिग्गी खोल के चेक। डिग्गी खोल के चेक किया जाता है तो आधी जली हुई बच्चे की लाश मिलती है। नाज़रीन ग्रामी अब उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये कोई और नहीं होता, ये होता है हमाचू सैनी जो नाज़रीन ग्रामी अजय पाटिल का शागिर्द ही था। पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके हरियाणा पानीपत की जो पुलिस होती है उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर देती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो होती है शामली शहर में इनको ले आती है। यहाँ पे लाने के बाद इसके साथ पेश करी जाती है। इसे पूछा जाता है कि जो भी है सच सच बता। तो ये अपनी कहानी सुनाता है जी। पहले तो नहीं मानता लेकिन पुलिस जब सख्ती करती है और इसके सामने सारा कुछ रखती है, क्योंकि पाटिल फैमिली के तीनों मोबाइल फोन भी इसके पास बरामद हुए थे, गाड़ी भी इसके पास बरामद हुई थी, बच्चे की मैयत भी इसके पास बरामद हुई थी। तो उस रात ये जो कैमरे में आ रहा था सारा रात ये उनके घर रुका था। रात 7 बजे से लेके सुबह 7:30 बजे निकला था। वो भी सारा कुछ पुलिस उसको बताती है कि कैमरे में हम सब कुछ चेक कर चुके हैं। लिहाजा मजबूरी में ये बताता है कि मैं इनके यहाँ शागिर्दी करता था तो हम लोगों ने इनके यहाँ कमेटी डाली हुई थी। तो मैंने अपनी शादी के लिए ना 4 लाख रुपया बैंक से उधार लिया था जो कि सूद के ऊपर था। उसकी सूद की रकम भी बढ़ रही थी। तो मैंने इनके यहाँ कमेटियां भी डाली हुई थी जिसका मैंने थोड़े थोड़े करके अपने उस्ताद अजय पाटिल को 60,000 रुपया दिया हुआ था। लेकिन मुझसे बैंक की किस्त नहीं दी जा रही थी तो मुझे वार्निंग आ गई। 5 लाख रुपया हो चुका था सूद समेत, 4,90,000 रुपया। मुझे वार्निंग आ चुकी थी कि 5 महीने में अपनी किस्त जमा करवा दो वरना जेल जाने के लिए तैयार रहो। तो मैंने उस्ताद जी को बोला कि मुझे पैसे चाहिए तो उस्ताद जी ने बोला कि दे दूंगा। करते करते ऐसे 4 महीने गुजर गए। 5वें महीने शाम को मैं इनके घर पैसे लेने ही आया था। तो अक्सर इनके यहाँ ये होता था कि इनके घर कोई भी आता था दूर से बंदा तो ये मेहमान के तौर पे, गेस्ट के तौर पे उनको रुकने के लिए जगह भी प्रोवाइड करते थे और खाना वगैरह भी देते थे। क्योंकि इनका गाना था, भजन करना था, इनका कव्वाली का काम था एक साहब का, इसलिए सब लोगों के लिए इनके पास जगह होती थी। तो ऐसे ही हमाचू सैनी को भी ये जगह देती है सोने के लिए, साथ डिनर भी करवाते हैं। शाम को ये उस्ताद से अपने पैसे मांगता है तो उस्ताद आखिर 4-5 महीने से पैसों का सुन सुन के तंग आ चुका होता है। वो गुस्से में इसे 2-3 थप्पड़ लगा देता है और गालियां वगैरह भी निकालता है। तो अब इसको हमाचू को इस चीज का गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि मैं अपने उस्ताद से बदला लाजमी लूंगा। ऐसे ही उनके दूसरे फ्लोर पे जाता है। वहां पे इसको जो तोहफों में वो तलवारें और कृपान वगैरह, खंजर वगैरह ऐसी चीजें जो मिली होती है वो एक रूम में पड़ी होती है नजर आती है। वहां से ये एक तलवार उठाता है और एक खंजर उठाता है। रात अजय पाटिल और उसकी बीवी अपने बेडरूम में सोए होते हैं। ये जाता है अजय पाटिल सोए हुए के ऊपर ही ताबड़तोड़ हमला कर देता है और सोए को ही कत्ल कर देता है। और ये कत्ल कर रहा होता है कि इसकी बीवी की आंख खुल जाती है। बीवी फौरन चीखने की कोशिश करती है। इतने में हमाचू जो होता है उसे भी खंजर के वार करके कत्ल कर। अब बच्चों को पता था कि घर में कौन आया तो इसलिए ये बच्चों के कमरे में जाता है। लड़की भी और लड़का भी सोए होते हैं। तो ये जाके लड़की को पकड़ता है, उसको कत्ल करना शुरू कर देता है। लेकिन लड़की जाग जाती है, आगे से विरोध करती है, उसके बालों तक को पकड़ लेती है। तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा करने की कोशिश करती है लेकिन खंजर खुंजर लगने की वजह से वो भी गिर जाती है और मर जाती है। तो अब जो छोटा बच्चा होता है उसका ये गला दबाता है। गला दबा के उसको कार की डिग्गी में रख के ले जाता है और जो लड़की होती है उसकी लाश ऊपर से नीचे खींच के लेके आ रहा होता है डिग्गी में रखने के लिए कि एक एक करके सबको ले जाऊंगा और कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो जा
नहीं रही होती, भारी होती है, इसलिए उसे नीचे वाले फ्लोर के कमरे में रख के ऊपर चादर डाल देता है और ताले लगा देता है कि सबको पता तो है कि इन लोगों ने अपने ससुराल में जाना, तो ताले लगे होंगे, तो शाम को आके एक की लाश उठा जाऊंगा, एक की अगली सुबह उठा जाऊंगा, एक उसकी अगली सुबह, ऐसे करके सबकी लाशें ठिकाने लगा दूंगा। तो लेकिन जब भाई ने चाचा को मारना याद नहीं रहा, जो कि नीचे के फ्लोर में सोया हुआ था, वैसे भी सुबह हो चुकी थी, और चाचा ने जब भाई को कॉल की तो ये पांडा फूट गया। तो यहाँ पे उन लोगों के गहने वगैरह भी चोरी हुए थे, घर से काफी सामान चोरी हुआ था। तो जब ये हमाचू से पूछा गया तो ये सामान मानने से इनकारी हो गया। पुलिस ने जब अच्छी तरह इसकी तफ्तीश की, खातर तवाजन की, तो मजबूरन इसे मानना पड़ा। तो पता चला जी इसने काफी ज्यादा सामान चुराया, वहां से कृपाने वगैरह, तलवारें वगैरह, खंजर वगैरह और उनके सोने के सेट वगैरह, इस तरह की काफी चीजें जो कि 22 लाख रुपए का सामान बनता था, उनके घर से चुरा के ये अपने फ्लैट पे लेके गया था। तो नाज़रीन ग्रामी वो सारा सामान भी वापस लिया जाता है। अब जो शामली कोर्ट होती है, ये सारी चार्जशीट मुकम्मल हो जाती है, कोर्ट में जब जाती है शामली कोर्ट फैसला सुनाती है, 1.5 लाख रुपया जुर्माना और सजाए मौत की सजा इस हमाचू सिनी को हो जाती है। और 10 दिसंबर 2019 का ये वाकया था। आज 2024 है और आज भी ये सजाए मौत का कैदी अपनी सजा काट रहा है। तो देखिए इसको सजाए मौत होती है या उम्र कैद ही रहती है, ये तो फिर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।